मैं तुम्हारे साहस से जितना प्रभावित हूं, उतना ही अधिक तुम्हारी उद्दंडता से क्रोधित भी हूं। अंतिम अवसर दे रहा हूं, अपने शस्त्र नीचे कर लो, अन्यथा उन्हें पुनः उठाने का सामर्थ्य सदा के लिए खो दोगे। कदाचित आप भी अपने भ्राता शत्रुघ्न की भांति शब्दों के बाण चलाना जानते हैं। उठो, नेत्र खोलो मेरे भाई शत्रुघ्न। उद्दंडियों, तुमने मेरे भाई शत्रुघ्न को मूर्छित किया ना? अब देखो। देख लिया तुम्हारा बाहुबल। तुम्हारे ये तीर तो मुझे स्पर्श करने से पहले ही ध्वस्त हो जाएंगे। वो तो मेरे भैया श्री राम का आदेश है कि तुम दोनों के जीवन को कोई आघात ना पहुंचे, और उनका यह अनुज लक्ष्मण उनके किसी भी वचन को भंग नहीं कर सकता। इसीलिए अब बस बहुत हुई ये क्रीड़ा। चलो आज तो मुझे सौंप दो अब। भला मैं कैसे समझाऊं कि प्रभु श्री राम के अंश हैं ये, बल और बुद्धि दोनों में विलक्षण हैं। लक्ष्मण भैया पहचान नहीं पा रहे हैं इन्हें। मैं ही बता देता हूं। लव और कुश अयोध्यापति श्री राम के पुत्र हैं, किंतु संसार को ये सत्य बताने का समय अभी नहीं आया। नहीं नहीं, मैं नहीं बता सकता। मैं लक्ष्मण भैया को कुछ नहीं कह सकता। लक्ष्मण जी, बुरा मत मानिएगा, किंतु क्रोध में मति खो देते हैं आप, भूल कर देते हैं। क्या करें, स्वभाव क्यों बदलते हैं? पहले तो श्री राम की बात ना मानकर माता सीता को वन में अकेला छोड़ा है, वहाँ से रावण ने उनका अपहरण किया, और फिर श्री राम की आज्ञा मानकर माता सीता को वन में अकेला छोड़ दिया। अपनी भूल से सीखते कहाँ हैं? केवल पुनः उसे दोहराते हैं। बहुत हुआ। अभी तुम्हारी वाचालता को भंग करता हूं मैं। ये क्या? साक्षात प्रकृति किसी अशुभ का संकेत दे रही है। लक्ष्मण भैया, आप रुक जाइए। भैया, इस दिव्य बाण को कैसे रोके? इसका कोई तोड़ है? जिस बाण का कोई तोड़ ना हो, उसे मोड़ देना चाहिए।
मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे भी कुछ। रुकिए, रुकिए। जब तक लवकुश जीवित है तब तक आप ये अश्व नहीं ले जा पाएंगे। हे प्रभु, क्रोध में लक्ष्मण भैया कोई पाप ना कर बैठे। सम्मोहन अस्त्र। मैं तुम दोनों के सामर्थ्य का सम्मान करता हूं, परंतु अब तुम दोनों के हट के आगे विवश हो चुका हूं। वैसे सम्मोहन अस्त्र की काट है मेरे पास। अरुणास, स्मरण रहे लक्ष्मण कि उन बालकों को कोई हानि नहीं होनी चाहिए। हो रघुकुल रीत सदा चलिया प्राण जाए पर वचन न जाई। देख क्या रहे हो? अपना कर्तव्य निभाओ। फिर अपने सेनापति को इसी क्षण ले जाओ, उनका उपचार कीजिए। हे ईश्वर, क्षमा करें हमें। हमने प्रभु श्री राम के अनुज को अछेत किया है, किंतु माता सीता और प्रभु श्री राम के साथ के लिए हमें ये करना ही पड़ा। सावधान कुश, लगता है कोई आ रहा है। चलो शीघ्र यहाँ से कहीं दूर चलते हैं, ताकि किसी को भी हनुमान जी और अश्व के यहाँ होने का संदेह ना हो। भगवान वाल्मीकि के आश्रम का मार्ग जानते हो? हाँ, सामने चलते जाइए। किंतु आपको वहाँ क्या कार्य है? हम दो ऋषि कुमार लवकुश के लिए महाराज धन्यमाली का संदेश लेकर आए हैं। फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, हम ही लवकुश हैं। बताइए क्या संदेश है? ये लीजिए। धन्यवाद। जाओ, जाकर बताओ लवकुश को कि उनकी माता कहाँ है, किस स्थिति में है, ताकि वो उस अश्व को छोड़ सीता को बचाने आए। और मैं अश्वमेध का अश्व पुनः चुराकर अपने प्रतिशोध का प्रथम पड़ाव पूर्ण करूं। किंतु महाराज, हाँ वो हनुमान हुआ तो? हनुमान? अकेले हैं वो दोनों। जाओ, शीघ्रता करो, इससे पहले कि वो वानर लौट आए। जाओ।
हमारी माता को हमने बंदी बना लिया है। यदि उनके प्राण प्रिय है तो शीघ्र अति शीघ्र मेरे सम्मुख प्रस्तुत हो जाओ। माता, 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 उस दुष्ट का इतना दुस्साहस, जो स्वयं अपराधी को दंड देने में सक्षम है, जो साक्षात न्याय और धर्म की मूरत है, उन शक्ति प्रतीक देवी को वो मूर्ख बांधने चला है। अरे माता का सत्य सुनकर उसके पग तले धरा खिसक जाएगी, प्राण सूख जाएंगे। ये क्या बोले जा रहे हैं हनुमान जी? आप हमारे माता के विषय में इतना सब कैसे जानते हैं? कैसे जानता हूँ? अरे क्या आश्चर्य है, जो तुम दोनों से मिलेगा वो तुम्हारी माता को जान ही जाएगा। इतने मेघावी पुत्रों को जन्म देने वाली माता साधारण थोड़ी ना हो सकती हैं। स्वयं तो क्या इस संसार की सुरक्षा का दायित्व उठा सकती हैं वो। बात तो उचित है। और फिर जब वो राजा आप दोनों के प्रताप का बखान सुनेंगे, आप जैसे शूरवीरों से भिड़ेंगे, तो पश्चाताप के अतिरिक्त बचेगा ही क्या उसके पास। अच्छा ठीक है, बहुत ही प्रशंसा। चलो कुश, शीघ्र चलते हैं। माता संकट में होगी, हमें शीघ्र अतिशीघ्र वहां जाना होगा। और इस अश्व का क्या? हमारे जाने के बाद किसी ने उसे चुरा लिया तो? देवी, हम स्त्रियां हैं, पुरुषों से उलझना उचित नहीं है। आप हमारे साथ आइए, मंदिर के पिछले द्वार से निकल जाइए। आज आपकी चिंता ने मेरे चित्त को इस समाज के सत्य का दर्शन करवा दी, और राम राज्य में स्त्रियों की स्थिति का भी। पर ये वो राम राज्य नहीं जिसकी कल्पना श्री राम ने की थी, पर इसी राम राज्य की अगली पीढ़ी इस सत्य को बदलेगी। धन्यवाद जो आप सब यहाँ मेरी सहायता के लिए आए, किंतु निश्चिंत रहिए, मुझ पर आने वाली हर आंच को पहले मेरी ढाल, मेरे पुत्रों का सामना करना होगा। अब मुझे इस दुष्ट को धर्म और राम राज्य का पाठ पढ़ाने दीजिए। आप चिंता के बंधन में मत पड़िए, आप बस मुझे इस बंधन से मुक्त कीजिए और बस आज्ञा दीजिए। मैं यूं गया और उस दुष्ट को पाठ पढ़ाकर यूं आया। नहीं नहीं नहीं, कितने जत्नों से बांधा है हमने आपको। अरे ऐसे कैसे खोल दे? नहीं नहीं, आप पे नहीं जाएंगे। ठीक है, मैंने समर्पण किया है अपनी इच्छा से। आप अपने सेवक पर विश्वास रखकर निश्चिंत होकर जाइए माता की रक्षा के लिए। इस अश्व की रक्षा मैं करूंगा, ना किसी का कोई छल चलने दूंगा और ना ही बल। और यदि किसी ने प्रयास किया भी तो आपके आने तक उसे यहीं पर बिठा लूंगा। धन्यवाद हनुमान जी। श्री गुरु चरण सरोज रज। विजयी भव। आप शीघ्र जाओ, मेरी माता की और अपनी माता की रक्षा करो। हे प्रभु, ये विधि का कैसा विधान है। एक ओर माता विपदा में है और दूसरी ओर लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न भैया मूर्छा में हैं। न जाने अब भरत भैया क्या करेंगे। उन्हें कभी क्रोध में देखा ही नहीं, पर बल का ज्वार है वो। उनके धैर्य का ज्वालामुखी फटा तो प्रलय आ जाएगा। अरे पकड़ो। बच गया। ये कैसी ध्वनि है? भागो, भीतर चलो। प्रतीत होता है बड़ी विपदा आने वाली है। ये वायु के वेग को चीरता हुआ किसका रथ आ रहा है?
पर चिंता। बात क्या है? राजकुमार तो अशु को लेने गए थे ना? अवश्य ही कुछ अशुभ घटा होगा, अन्यथा सदा धीरज रखने वाले राजकुमार भरत इतने व्याकुल नहीं होते। भैया, लक्ष्मण भी शत्रुघ्न की भांति सम्मोहन अस्त्र के वार से मूर्छित हो गया है। ये भी सम्मोहन अस्त्र के पास से ही बंधे हैं। शीघ्र करो, भीतर लाओ इन्हें। लक्ष्मण, उन बालकों के दुस्साहस ने उसे बलि चढ़ा दिया है। जिन्हें बालक समझकर बार बार अवसर दिया, आज उन्होंने उद्दंडता की हर सीमा लांघ दी। अब मैं स्वयं जाकर उन्हें उनके अपराध का दंड दूंगा। भैया, लक्ष्मण भी शत्रुघ्न की भांति सम्मोहन अस्त्र के वार से मूर्छित हो गया है। उन बालकों के दुस्साहस ने उसे बलि चढ़ा दिया है। सदा चलिया प्राण जाए पर वचन न जाए। मेरे तो माता पिता बंधु सखा सब कुछ आप ही है ना भैया। मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा? मैं नहीं रह पाऊंगा भैया। आप मुझे आज्ञा दीजिए भैया, मैं उन दोनों ऋषि कुमारों को आपके समक्ष लेकर आऊंगा। उनके बल और अभिमान को चूर चूर करके। उनका इतना दुस्साहस, इन ऋषि कुमारों को दंड देना ही होगा। सर्वशक्तिशाली राज अनुजों को बांधने वाले बालक सामान्य नहीं हो सकते। ये अवश्य कोई असुर है, यहाँ कदाचित ये असुरों के साथी हैं। जिन्हें बालक समझकर बार बार अवसर दिया, आज उन्होंने उद्दंडता की हर सीमा लांघ दी। अब मैं स्वयं जाकर उन्हें उनके अपराध का दंड दूंगा। जय श्री राम। महाराज, क्या राजानुज भरत के होते हुए आपका स्वयं जाना नीति संगत है? मेरी दृष्टि में जितना सम्मान आपके लिए है आचार्य, उतना ही सम्मान आपके शब्दों का भी है। किंतु बात अब किसी भी नीति के बंधन से बहुत आगे जा चुकी है। एक एक करके उन ऋषि कुमारों ने पहले मेरी सेना को, फिर मेरे भाइयों को परास्त किया। कुछ तो है आचार्य जिसे हम समझ नहीं पा रहे। कुछ तो है जिसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। मैंने धैर्य थाम कर उन ऋषि कुमारों के कर्मों के पीछे का कारण जानना चाहा, किंतु अब और नहीं।
क्योंकि अब प्रश्न नीति का नहीं, राम के कर्तव्य का है। आज जब मेरे भाई मूर्छित पड़े हैं, तो आप चाहते हैं कि मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूं, किसी और अनिष्ट समाचार की प्रतीक्षा करूं? नहीं, अब मैं स्वयं इस समस्या का सामना करूंगा। भैया ने जब गुरुवर की बात नहीं मानी तो मैं कैसे? श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। जिस क्षण की प्रतीक्षा थी वो आ गया है। लवकुश अश्व को अकेला छोड़ अपनी माता को बचाने निकल पड़े हैं, किंतु दुर्भाग्य तो देखो, जब तक दोनों वहां पहुंचेंगे तब तक माता जी स्वर्गवासिनी हो चुकी होंगी, और जब तक लौटकर अश्व की सुध लेने आएंगे तो वो भी नहीं बचेगा। सीता बाणासुर, अपने साथियों के साथ पूर्व की ओर जाओ, अश्व वही मिलेगा। लवकुश निकल चुके होंगे, जाकर मार डालो धर्म के प्रतीक उस अश्व को। यहाँ तो कोई नहीं बचा तुम्हारी सहायता को। यहाँ कोई नहीं बचा तुम्हारी सहायता को। चलो अपने घर और अपने परिवार का पता बता दो। तुम्हारा सिर काट कर वही भिजवा दूंगा। तुम्हारा सिर काट कर वही भिजवा दूंगा। ये तुम नहीं, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। बल से मेरा शीश मेरे धड़ से तो गिरा दोगे, किंतु राम राज्य का आधार, राजा राम का विचार, स्त्रियों का सम्मान और स्त्रियों के समान अधिकार की जलती ज्योत कैसे बुझाओगे तुम? शांति का उदाहरण तुम ही तो बनोगी। तुम्हारा शत शरीर समझाएगा संसार की हर स्त्री को गरिमा और सीमा का पाठ। बल के मद में अपनी बुद्धि का स्वाहा मत करो राजन। इस अपराध के बाद साक्षात श्री राम के अपराधी बन जाओगे तुम। वो श्री राम जिन्होंने एक नारी के सम्मान के लिए लंका का अंत कर दिया था, लंकेश का अस्तित्व तक मिटा दिया था। उनके राज्य में एक स्त्री के प्रति अपराध करके
बच नहीं पाओगे तुम। श्री राम प्रतिकार लेंगे तुमसे। बस तुच्छ नारी बहुत तर्क करती है। बस तुच्छ नारी, बहुत तर्क करती हो तुम। सैनिकों, इसके शब्द मेरे कानों को बहुत पीड़ा दे रहे हैं। इसका सर काट दो इसी क्षण। अपनी माता के जीवन के उपवन के पुष्प होते हैं, किंतु वही पुत्र अपने माता के शत्रुओं के लिए विषैले कांटे भी होते हैं। जिसने भी हमारी माता को क्षति पहुंचाने का दुस्साहस किया, वो हमारे दंड का भागीदार बनेगा। अब तुम्हारे पाप का प्रायश्चित अभी आरंभ होगा राजा धन्यमाली। हमारी माता को स्पर्श करने से पहले यम पाश तुम्हें स्पर्श करेगा। तुमने समय पर पहुंचकर अपनी माता के प्राण तो बचा लिए, किंतु वन में जिस अश्व को छोड़ आए हो उसे नहीं बचा पाओगे। मेरे दास यहाँ पहुंचते ही होंगे। मैं तुम्हें यहाँ उलझाऊंगा और वो राक्षस वहां उस अश्व का अंत करेंगे। राम राज्य का स्वप्न माटी में मिलाएंगे। ये देखो, अश्व यहां खड़ा है, आसपास कोई भी नहीं है। चलकर इसका अध्याय समाप्त कर देते हैं और उस पीड़ा का भी अंत कर देते हैं जो इसके कारण हमें भोगनी पड़ी है। शीघ्र चलो। दुष्ट, क्या कर रहे हो? अपने ही साथी को क्यों मार रहे हो? मैंने प्रहार नहीं किया, वृक्ष ने किया। नारियल से प्रहार? कौन होगा वहां?
हनुमान। जय महावीर हनुमान। अरे डरने की क्या आवश्यकता है, हम सब तो सैनिक के वेश में है ना। हनुमान जी, ये आपको किसने बांधा है? मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, कैसे आना हुआ असुरों? बदले हुए वेश में भी पहचान लिया। मैं तो प्रभु का सच्चा भक्त हूँ जो कोसों दूर से कपट और कपटियों को पहचान लेता हूँ। ये मूर्ख है हनुमान जी, इसे आपकी शक्ति का अंदेशा नहीं है। क्षमा कीजिए, हम जाते हैं। क्षमा? वैसे भी आज मैं तुम पर वार नहीं कर सकता। जिन्होंने मुझे यहाँ बांधा है, उन्होंने अश्व ले जाने वाले को रोकने का आदेश दिया है, उनसे लड़ने का नहीं। और मैं तो ये बंधन भी खोल नहीं सकता। तो जब तक वो लौट कर नहीं आते, आप मेरा आग्रह मानिए और बैठ जाइए। वो जब आएंगे तभी तुम्हारा न्याय होगा। यहाँ प्रभु भजन करोगे तो फिर हर पाप से मुक्ति पाओगे। तो आज आप प्रहार नहीं करेंगे हनुमान जी? बहुत बड़ी भूल कर दी हनुमान, ये सत्य बताकर। यह असुर, ये सुंदर अवसर नहीं जाने देगा। हम अश्व ले जाएंगे। मेरा तो कार्य आपको समझाना था, जो मैं कर चुका हूँ। आगे तुम्हारी इच्छा। मनुष्य अपने कर्मों का फल स्वयं भुगतता है। कि लक्ष्य चुका है, केवल एक धर्म आड़े आया है, ऐसा धर्म जो अपने हर शत्रु को एक अंतिम अवसर देने की बात करता है। अब या तो हमारी माता से क्षमा मांगो या फिर अपने प्राणों की आहुति दो। हनुमान जी ने क्या कहा था? हाँ, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। माया, रुको पुत्रों, ये किसी की चाल है, कोई माया जाल है। इनके विवेक पर कोई असुरी माया छा गई है। देखो, अरे हाँ, जिनके विवेक पर माया हावी है वो निर्दोष है पुत्र, और निर्दोष को दंड नहीं दिया जाता, क्योंकि वो किसी के पति, किसी के पुत्र, किसी के भाई और किसी के पिता होते हैं। हमें इन्हें बचाना होगा, इस माया जाल को तोड़ना होगा।
अपने गुरु भगवान वाल्मीकि को स्मरण करो पुत्रों, और इस माया जाल का कोई तोड़ निकालो। आग का संदेह उचित था माता। ये सब किसी माया के वश में है। हे माता, रक्षा करें, ये सब क्या हो रहा है? आक्रमण! खेल तो अच्छा रचा है सहस्त्रमुख ने। यदि तुम पर विपदा आई तो अश्वमेध यज्ञ खंडित हो जाएगा और दोष मंडेगा लवकुश पर। और तब प्रभु श्री राम एक पिता नहीं, राजा की भांति उन्हें दंड देने पर विवश हो जाएंगे, जो हनुमान के रहते कदापि नहीं होगा, है ना? ये तो छल हुआ। आपने कहा था आप नहीं लड़ेंगे। मैं लड़ कहाँ रहा हूं? मैंने कहा था ना मैं लड़ूंगा नहीं। ये नहीं कहा था कि अश्व की रक्षा नहीं करूंगा। और यदि ये अनुचित है तो क्या निर्दोष पशु पर मायावी शक्ति का प्रयोग उचित है? बोलो, साहस है तो जाओ समीप, करो प्रहार इस अश्व पर, किंतु बिना माया के।